नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस हरी भरी दुनिया समीर सिंह गार्डन में। तो आज आपके सामने एक अमेजिंग फ्रूट प्लांट लेकर के आया हूँ। आप देखिए, इसके अभी इस टाइम भी फूल आ रहे हैं। एक्चुअली में इसका जो ये फूल आने का समय है, फल आने का समय ये अभी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बरसात करके कहें या न्यूट्रिशन करके कहें कि इस टाइम भी फ्लावरिंग कर रहा है। तो आप ध्यान से पहचानिए। वैसे तो एक जंगली फल होता है, लेकिन इसके गुण जो हैं सैकड़ों गुण हैं। सैकड़ों मतलब मेडिसिनल वैल्यू हमारे शरीर के लिए है। पुराने टाइम के लोग इसको बहुत खाया करते थे और इन सब बीमारियों से दूर रहते थे। तो क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन सी बीमारी में कारगर है, इसको कैसे लेना चाहिए, कब ये आता है, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे आज इसके सीरीज़ में। लेकिन इससे पहले मैं इसको पौधे के बारे में बता दूं और इसको लगाने का तरीका, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्या हम इसको घर में गमलों में लगा सकते हैं। जंगली फल का मतलब, जंगली नाम आते ही ये लगता है कि जंगल में बड़े बड़े दरख्त होते होंगे, कहाँ ये घर में लग सकता है, कहाँ जल्दी फल दे सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास पौधे ऐसे मौजूद हैं जो मानिए 1-1.5 फुट का पौधा है और देखिए अभी से फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसका अभी तक तो मैंने ये बताया आपको कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं और इसको हम घर में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, छोटे पौधे में ही फल ले सकते हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे नाम तो बताया ही नहीं, नाम तो बताया ही नहीं। नाम मैं छुपाना नहीं चाहता, जस्ट बता रहा था और बता रहा हूँ। नाम है इसका फालसा। फालसा, फाल्स मतलब झूठ, लेकिन ये फालसा है। फालसा ऐसा फल है जिसके सैकड़ों मेडिसिनल गुण हैं। इसके अंदर कैल्शियम से लेकर के आयरन तक और पन्ना जाने कितने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की क्षमता है। लेकिन मिलता कितने लोगों को है? आज 2% लोगों को भी ये फल अवेलेबल नहीं होता। और जब सीज़न आता है तो ये लगभग 400 से 600 800 रुपये किलो कहीं कहीं मिलता है। जो बेचने वाले आते हैं उसमें भी आपको फ्रेश नहीं मिलता है, वो भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन का जो है फल रहता है। तो उसमें ऐसे में क्या है कि बेनिफिट की जगह जो नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, ये कहाँ से प्राप्त करें? इसको हम सीधा सीधा अपने घर में लगा लें। 18-20 इंची के गमले में लगा लेंगे तो आपको लगभग, मैं ये एश्योर करता हूँ कि एक पौधा अगर बूसी हो जाए तो लगभग एक सीज़न में आपको 1 किलो फल दे लेगा। ये फालसा 1 किलो फल आपको एक सीज़न में मिल जाएगा। मैंने अपनी छत पे लगाया हुआ है, वहाँ से हमें मिल जाता है। और 1 किलो मिल गया, अगर 4 मेंबर हैं, 250-250 ग्राम 200 ग्राम भी आपने एक सीज़न में खा लिया तो ये सारी बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी। इवन कि नॉन क्यूरेबल कैंसर जो कहते हैं आप, दवाइयों से ठीक होता है। कैंसर में जो सेल डैमेज होता है उसकी गति को भी धीमी कर देता है, रोक देता है। ये ऐसा सिस्टम है इस फ्रूट के अंदर। तो हमने इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब हम बता रहे हैं आपको कि इसको लगाना कैसे है। फिर आपको बताऊंगा कैसे लेना है, किस किस पर्पस के लिए काम आता है, क्या क्या व्याधियाँ हमारे शरीर से ये निकाल फेंकता है बिना किसी दवाई के। तो ये पौधा ऐसा एक जादुई पौधा मान के चलिए इसको। वैसे देखने में कुछ नहीं, लेकिन सुंदर लगते हैं, पत्ते भी ऐसे लगते हैं जैसे हरियाली आप घर में लगाते हैं, इसके तौर पे भी लगा सकते हैं इसको। और इसका जो फल आने का समय है वो वही फरवरी मार्च के अंदर इसकी फ्लावरिंग होती है और मई के अंदर बिल्कुल पक्के फल तैयार हो जाता है। मतलब मई में फल आपको मिल जाएगा, मार्च अप्रैल के अंदर फूल आ करके। तो ये फूल जो दिखाई दे रहा है वो ऑफ सीजन का है। आइए जानते हैं इसको लगाने का तरीका। बहुत बड़ा इसको गमला नहीं लेना है, 18-20 इंची का ले लें। मैं फ़िलहाल जो है ये गमला ले रहा हूँ जिसका जो गमले का साइज़ है वो लगभग 10 से 11 इंच का साइज़ है। अब हम इसको ले रहे हैं और इसी में हम ये पौधा लगाएंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं, ये गमला लिया हमने, मिट्टी का गमला लिया है, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। पौधा जो है हार्डी है, चल जाएगा उसमें भी। तो हम मिट्टी का ले रहे हैं, इसके अंदर एक होल है 10 mm का, उसके ऊपर एक टिपरी रख ली। अब आते हैं हम मिट्टी के ऊपर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? वैसे जंगली पौधा है, मिट्टी कैसी भी होगी चलेगा, बट क्या है कि हमने गमले में लगाना है, फ्रूट हमें ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा फ्रूट के लिए मीन्स हमें उसको सॉइल ऐसा देना पड़ेगा। कहने का मतलब हेल्दी रखना है। जितना ये हेल्दी रहेगा, जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उतना फुटाव आएगा और उतने ही फल लगेंगे। तो मिट्टी हमें क्या करना है, वेल ड्रेन मिट्टी ले लेनी है। गार्डन सॉइल अगर आपका वेल ड्रेन है तो ठीक है, नहीं तो उसमें एक भाग राइसस का या फिर मूंगफली के छिलके का, या दोनों ही ना मिले तो उस केस में आप तीसरी चीज़ जो है मिलाने के लिए वो है आपका कोकोपीट। कोकोपीट
3 से 4 वॉश करके एक भाग मिला सकते हैं। अगर मिट्टी हार्ड है तो, नहीं मिट्टी ठीक ठाक है तो कोई ज़रूरत नहीं मिलाने की। अब मैं इस मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, कैल्शियम का भी बहुत बढ़िया सोर्स होता है। इसकी जो गुठली होती है उसके ऊपर कैल्शियम की कोटिंग होती है, तो ज़्यादा फल लेने के लिए कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मुर्गी के अंडे पे कवरिंग के लिए मुर्गी के फीड में 30 to 35% पत्थर का जो मिश्रण किया जाता है, तो हम इसकी मिट्टी में ये कैल्शियम पाउडर मिक्स करेंगे। कोई कुछ नहीं डालेंगे, कैल्शियम पाउडर यानी कि पत्थरों का पाउडर होता है जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक नेचुरल फॉर्म में मिलता है। तो इसको 10 इंची गमले के लिए 2 मुट्ठी हमने इसमें डाल दिया। 2 मुट्ठी ये डाल दिया। हम फिर डाल रहे हैं लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट कितना डालेंगे? 10 इंची गमले के लिए मेरे ख्याल से ये 2 कूप जो है ये बहुत है। ये 2 कूप डाल दिया हमने। अब थोड़ा सा फंगस ना आए, क्योंकि घर में है, कई बार गमले में पानी ज़्यादा डल जाता है, तो इसके लिए हम 2 मुट्ठी ये नीम खली भी डाल देंगे। और इसको और ज़्यादा ग्रोथ करनी है आपको, ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए, जल्दी ग्रोथ लेने के लिए हमारा ये ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? बैक्टीरिया रिच है। जो खाद हमने डाला उसका ब्रेक डाउन करेगा और पौधे को जल्दी गति देगा, ताकि हमें जितनी स्पीड से इंक्रीज़ होगा उतना ही फल हमें मिलेगा। तो आइए इसको मिक्स करके और पौधा लगाते हैं। तीनों चीज़ें हमने डाल ली। अब इसको प्रॉपर तरीके से हम इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। प्रॉपर मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो न्यूट्रिशन है उसके कोने कोने में पहुंच जाए और इसके हर रूट को न्यूट्रिशन मिले, पौधा एकदम फुल्ली ग्रोथ पे आ जाए और हमारे को अगले साल, इस साल हम लगाएं तो आने वाले फरवरी मार्च में इसकी फ्लावरिंग हो और मई के अंदर जो फ्रूटिंग है उसका आनंद हम ले सकें। इतना एश्योर करता हूं मैं। ये पौधे हमारे पास अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फालसा प्लांट लिखेंगे, आपको फालसा प्लांट हम यहाँ से भेजते हैं। किसी भी तरह का फ्रूट प्लांट जो जल्दी फल देने वाला हो। अभी मिक्सिंग हमारी तैयार है। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे कार्बन। कार्बन बैक्टीरिया रिच होता है, सॉइल एक्टिवेटर बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पौधों में जो खाद होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है। ज़्यादा नहीं डालना है, हमने 2 मुट्ठी के अराउंड डालना है और इसको प्रॉपर तरीके से इसको भी मिक्स कर देंगे। मिट्टी में मिक्स हो करके ये एक्टिवेट कर देगा जो खाद है। अब ये हमारा हो गया। ये हमने लिया गमला और इसमें हम इस मिट्टी को पुट कर लेते हैं। ये देखिए, इतनी मिट्टी डालने के बाद हम ये देखेंगे, पौधा रखें, क्या पौधा हमारा सही आ जाता है। थोड़ा ऊपर आ गया, थोड़ी मिट्टी और हम इसको निकाल लेंगे। अब फिर रख के देखिए, अब ठीक है, ओके है बिल्कुल। अगला प्रोसेस हमारा होगा कि इसकी थैली को हम कट करके निकाल दें। रूट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि मिट्टी हमारी ठीक है। मिट्टी हमारी देख लें, ये मिट्टी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जैसे इसमें जाएगा, देखिए रूट चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको 1 मुट्ठी खाद और नीचे डाल देंगे ताकि इन रूट को जल्दी से जल्दी मिले और ये प्रॉपर ग्रोथ में आ जाए। अब बस सीधा सिंपल सा मैटर, इसको सीधा रखिए, इसमें इसको डाल दें। लीफ कंपोज या हमारा फ्रूटिंग प्लांट मिक्स होता है, उसको हम 2 मुट्ठी और ऊपर से डाल देंगे ताकि नीचे तो गया ही गया, साथ में ऊपर का जो न्यूट्रिशन है वो भी इसको कंप्लीट मिल जा रहा है। ये तो कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये पौधा जो है जल्दी से जल्दी बूसी हो जाएगा और अगली बार हमें फल दे देगा। तो ये देखिए, ये पौधा लग के हमारा तैयार। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। पानी डाल देंगे, कितना डालेंगे, ऊपर वही 1 से 1.5 इंची जगह खाली छोड़नी है, उसमें पानी भर देना है। भर दिया हमने। ये हमारे 4 से 5 दिन के लिए पानी हो गया पूरा। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है पौधे में, खासकर बरसात के दिनों में। गर्मी के दिनों में तो चाहिए डेली, लेकिन अभी नहीं। आप जब तक देखिए पानी 1 मिनट में सिप करेगा, तब तक हम इसके गुणों की बात कर लें, इसको लेना कैसे है। देखिए फालसा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बहुत हाईली है, तो इसको लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, पूरी तरह से एनर्जी देता है। दूसरा, ये हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको हार्ट डिसीज रहती है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नोट करते जाएं कि देखिए 2 बेनिफिट यहाँ पर ये हो गया। कैल्शियम की कमी है, इसकी गुठली जो है कैल्शियम की कमी को पूरी करती है। अनीमिया यानी कि खून की कमी है उनको खून की कमी भी दूर करता है ये फल। तीसरी बात है
जिनको डायबिटिक है, डायबिटिक लोगों को बहुत ही हेल्पफुल है ये, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। जिनको जॉइंट पेन, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये अमृत या वरदान समान पौधा है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, कोई स्वेलिंग है शरीर के अंदर, उसके लिए भी है। ठंडक प्रदान करता है, जिनको हीट स्ट्रोक की दिक्कत रहती है, कईयों को नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो उनको अगर ये फल दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसको लेने का तरीका शरबत के रूप में ले सकते हैं, आप पीस के मिक्सी में शरबत बना सकते हैं, उसके रूप में ले सकते हैं। डायरेक्ट भी इसको चबा के खा सकते हैं, डायरेक्ट खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी दूर करेगा, डाइजेशन की समस्या भी निपटाएगा। जहाँ डाइजेशन की बात आ गई तो डाइजेशन से रिलेटेड सैकड़ों बीमारियां हो जाती है। अगर एक पेट गड़बड़ आपका हो गया तो उससे ना जाने कितनी कमजोरी और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जो ताकत और चाहिए आदमियों को, उसके लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है इसको, लेकिन अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ही कम है, मिलता नहीं है मार्केट में फल। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का, इतनी सारी गुणों से भरपूर फल आपको मिल नहीं रहा है और भी सैकड़ों और चीज़ें हैं। मैं गिनाऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर लोगों की शिकायत आती है दोस्तों कि आप बहुत लंबी वीडियो बना देते हो। तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। बाकी जो मेरे पास था जो शॉर्ट टाइम में, वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, जब तक मैंने इन बीमारियों को डिस्कस किया तब तक आप देख सकते हैं कि वाटर सीप हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी जाएगा, थोड़ा सा खोद देंगे और पानी जो है रुकेगा नहीं इसमें, तो ये पौधा हमारा बेस्ट चलेगा। इसीलिए मैं वेल ड्रेन सॉइल की बात करता हूँ, खासकर जब आप गमले में लगाते हैं। गमले में अगर पानी नहीं निकलेगा, हवा नहीं मिलेगा, तो वो पौधा मरना निश्चित है, मर ही जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए। इसका बेनिफिट उठाइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए नेचुरल तरीके से। जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर सेल्स को भी जो डैमेज होने से रोकता है, तो कैंसर एंटी कैंसरस भी ये प्लांट यानी कि इसका फल है। इसके रूट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, रूट्स भी बहुत काम की चीज़ होती हैं, उसका भी एक्सट्रैक्ट लिया जा सकता है। पत्ते का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। धन्यवाद।